शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। आचार्य सम्राट ध्यान योगी राष्ट्र संत डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। आगम ज्ञाता आगम पुरुष हिमाचल केसरी उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संगरतन उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। आज ज्ञानदाता आगम प्रदाता पूज्य गुरुदेव श्री जी की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रही हैं उप प्रवर्तनी महासती श्री मंजुल ज्योति जी महाराज साहब आदि ठाना। स्वामी सत्कारे में सम्माने में कल्याणम मंगलम देव्यम चेयम अज्वा स्वामी मध्ये विभूतो हरिणाम पराहिणाम करेमि वंदामि नमः स्वामी सत्कारे में सम्माने में कल्याणम मंगलम देव्यम चेयम अज्वा स्वामी विभूतो हरिणाम पराहिणाम करेमि वंदामि नमः स्वामी सत्कारे में सम्माने में कल्याणम मंगलम देव्यम चेयम अज्वा स्वामी सुख साता जी सबको साता है। कृपा है गुरुदेव आपकी। ऑनलाइन एजुकेशन में पधारे हुए सभी गुरु भगवंत एवं भगवती स्वरूपी महासाध्वियों के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। ऑनलाइन आज की तपस्या इस प्रकार है। उपाध्याय प्रवर अनयोग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब कमल के शिष्य तपोकेसी श्री संजय मुनि जी महाराज साहब का उपवास। तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री शर्मा जी महाराज साहब का उपवास। तप शिरोमणि महासाध्वी श्री सुव्रता जी महाराज साहब का उपवास। हम सभी तपस्वियों को सुख साता पूछते हैं और सभी के तप की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। अब हम पूज्य गुरुदेव श्री से करवत विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी मंगलमय वाणी से हम सबको लाभान्वित करें। पधारें गुरुदेव, पधारें गुरुदेव। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवझायाण नमो लोये सव साहुण ऐसो पंच नमोकारो सव पाव सनासनो मंगलानंत संदेशि परमं हवै मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो चमन संग सदा अविचर मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त हम भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सजों में मेरा अनंत अनंत वार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज अन्य मुनिवृंद
परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधु, कल संवायन सूत्र की वाचना का समापन हो। संवायन सूत्र 12 अंगों में चौथा अंग समवाय अवाय शब्द मति ज्ञान के जब श्रुत निश्चित के 4 भेद करते हैं, अवग्रह यह अवाय भाग, तो वहां पर निश्चय, तो किसी भी बात का सम्यक निश्चय जो है उसको समवाय कहा जाता है। तो जहां पर जैसे स्थानों की ही शैली, पहले समवाय में उन्हीं वस्तुओं का, उन्हीं बातों का संग्रह जो एक से मेल खाते, दूसरे में दो दो, तीसरे में तीन तीन। देखा जाए तो दुनिया के कहाँ कहाँ कौन कौन सी बातें बिखरी हैं, उनका ज्ञान इस समवाय के माध्यम से हमारे को दिया गया। तो 1 से लेकर 100 तक जहाँ संसार के पदार्थ, वहां पर ऐतिहासिक बातें वो भी हमारे देखने में आई। और 100 के बाद 150, 200, 250, 300, 400, 450, 500 के आगे 600, 700, जहां जहां जिसका मेल बना उसके अंदर वहां वर्णन किया कोटा कोटि तक। फिर उसके बाद परिशिष्ट के रूप में द्वादशांगी वाणी का परिचय आया, और उसके बाद 15वां सूत्र के श्री प्रज्ञापना सूत्र के कितने प्रसंग केवल स्पर्श मात्र किया। इस विस्तार से वर्णन तो प्रज्ञापना सूत्र में ही आएगा। और उसके बाद इतिहास के महापुरुष विशिष्ट आत्माएं, भरत के, इरावत के, शलाका पुरुष तीर्थंकर भगवान, चक्रवर्ती सम्राट, वासुदेव, बलदेव, प्रति वासुदेव, इस अवसर्पणी काल के, आने वाले उत्सर्पणी काल के, और इरावत क्षेत्र के भी वहां की 24 वर्तमान आने वाले में कौन कौन होंगे, इन सब का वर्णन संवाय में आया। तो अब आगे औपपातिक सूत्र जो हमने प्रारंभ करना है। औपपातिक सूत्र ये प्रथम अंग यानी आचारण सूत्र का उपांग है। आचारण सूत्र के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम उद्देशक में ही एक सूत्र आया था, अत्थि में आया उवायु, नत्थि में आया उवायु, केवा अहमासी, केवा इयो चूहे पेचा भविष्य। मेरी आत्मा उपपातशील जन्म लेने वाली है या नहीं है, मैं कौन हूं, इस भाव को छोड़ करके कहाँ जाऊंगा, इसी बात को लेकर के इस अंग के अंदर श्री गौतम स्वामी जी ने संसार में भ्रमण करने वाले कितने लोगों को उठाया, मतलब उनको, उनके प्रसंग को लेकर के भगवान से बातें की। ऐसे लोग भाव पूर्ण करके कहाँ जाते हैं, ऐसे लोग जिनका आचार विचार ऐसा है वो कहाँ तक जाते हैं, अन्य मतावलंबियों के संबंध में, त्रियंचों के संबंध में, और अपने चतुर्विध संघ में श्रावक श्राविकाएं, साधु साधवियां, भगवान की आज्ञा में रहने वाले, भगवान की आज्ञा से दूर होने वाले,
निम्नवादी ये कहाँ कहाँ तक जा सकते। तो ये प्रश्न इस सूत्र के उत्तर भाग में भगवान की देशना के बाद आते। पहले तो चंपा नगरी का वर्णन, पूर्णभद्र चैत्य, चैत्य का वर्णन, राजा कौणी का वर्णन, भगवान का वर्णन, भगवान का चंपा के वहां पदार्पण, भगवान के संग का वर्णन, भगवान के चरणों में समोसरण, चारों जाति के देवताओं का देवियों का आना, राजा कौणी का उसकी शोभा यात्रा भगवान के दर्शनों के लिए जाना, उसका विस्तार से वर्णन, राजा कौणी के परिवार का, रानियों आदि का, धर्म देशना में पहुंच करके 5 अभिगमनों का ध्यान रखते हुए भगवान के संवत्सरण में पहुंचना और भगवान की धर्म देशना, धर्म देशना के पश्चात जनता के द्वारा, राजा के द्वारा भगवान का अभिवादन, उनकी धर्म देशना का गुणगान, जैसे जैसे जिसकी क्षमता है उसके अनुसार वो अपना नियम व्रत आदि लेते हैं। फिर उसके बाद गौतम स्वामी जी का वर्णन, गौतम स्वामी जी कैसे थे और भगवान से कैसे वो प्रश्न पूछते हैं, सिद्ध गति तक का सारा वर्णन आता है। तो ये शास्त्र प्रारंभ किया जा रहा है जहां पर कई स्थानों पर समस्त शैली का को स्वीकार किया है वर्णन करने के लिए, इसको समास प्रधान शैली कहते। तो सबसे पहले औपपातिक सूत्र, उपपात से औपपातिक बना, उपपात से भाव है औपपातिकम। संस्कृत के व्याकरण के अनुसार ठक आदि प्रत्यय करते हैं, आदि वृद्धि हो जाती है, ऊ को औ हो जाता है, ठ को इक करके औपपातिक बन जाता है। उपपात से जहां पर प्रश्नोत्तर चलेंगे उसके कारण से जो आचार्य श्रीचारण सूत्र में उपपात की बात आई उसी को जहां पर विस्तार से उठा करके उसका विस्तार से वर्णन हुआ, इसलिए सूत्र का नाम औपपातिक। तो चंपा नगरी का वर्णन, तेन कालेन तेन समेन चंपा नामं नैरिहोत्था रिद्ध थिमिय समिद्धा पमुय जन जान भया आइन्न जन मनुषा हाल साय सहस संकिट विकिट लाट पनत सेव सीमा कुकुड़ संडेय गाम पौरा उसु जब साली कलिया गो महेश गवेलग पहुया आयारवन चेय जुवाई विविह सन्निविष्ट बहुला उकोड़िय गाय गंठी भेयग भड़ तकर खंड रख रहिया खेमा निरुव दवा सुभिक्षा विसत्थ सुहा वासा अनेक कोड़ी कुडुम्बिया इन निपुव सुहा नड़ नटग जल मल मुठ्य विलंबग कहग पवग स्नासक आयखग मंख लंख तूण इल तुम्ब विनय अनेक ताला रियराणु चरिया आरामो जान अगड़ तलाग दीहिय बपिन गुणोवेया नंदन वन सन्निभ पगासा
ओविध व्यूल गंभीर खाए फलिहा चक गए भूसुंडी ओरोह सयग्नि जमल कवाड़ भण रूप वेसा धनु कुडिल वंक पागार परिखिता कवि शीर्षक वर्त रय संठिय विराय माना अट्टालय चरिय दार गोपुर तोरण समुन्नय सुविभक्त राय मक्का क्षेआर्य रय दड़ फलिह इंद कीला विवणी वाणी चित सिपा इन निबुव सुहा सिंघाड़ग तिग चौक चच्चर पणियावण दिव्य बत्थु परिमंडिया सूरम्मा नारवाई पवीन मही वई पहा अनेक वर तुरग मत कुंजर रह पह कर सिय संदमाणी आइन जान जुगा बिमौलन बिमौल नव नलनी सोबिय जला पंडुर वर भवन सन्नी महिया ओ तान नयन पेछ निजा पा सादिया दरिस निजा अभिरूबा परिरूबा। चंपा नगरी का चंपा राज्य का वर्णन कितने सूत्रों में औपपातिक सूत्र का निर्देश आता है। जहां कहीं नगरी का वर्णन करना होता है तो कुछ शब्द कह देते हैं तो वहां पर उसके आगे जहां औपवाह्य बाकी ऐसे जानना जैसे औपपातिक सूत्र में बने। जहां पर चैत्य का वर्णन आ गया दो चार शब्द कह के आ जाता है जहां उपवाह्य जैसे औपपातिक सूत्र में कहा। किसी बाघ का वर्णन है तो वो भी वहां पर औपपातिक का रेफरेंस दृष्टांत दिया जाता है। राजा का वर्णन है वहां पर कौणी का जैसे औपपातिक। धर्म देशना का प्रसंग आता है तो वो भी वैसे जैसे औपपातिक में कहा। तो जो औपपातिक जितना भगवती सूत्र है राज प्रश्न सूत्र है जीवा भी गम है ज्ञाता धर्म कथा आदि सूत्र हैं जगह जगह पर इस सूत्र का नाम आता है। तो वही चंपा नगरी का अववर्णन तेन कालेन तेन समय उस काल उस समय में। उस काल का मतलब अवसर्पणी काल और उस समय का मतलब चौथे आर्य का अंत। चौथे आर्य का अंत एक तो वर्णन उस समय का है जब भगवान महावीर स्वामी विद्यमान थे। एक उस समय का वर्णन है जिस समय आर्य श्री जम्बू स्वामी जी उन्होंने भगवान आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी से वाचना दी। तो जहां पर जो वर्णन है जिस समय भगवान महावीर स्वामी विराजमान थे जिस समय इस भारत मतलब मगध में राजा कौणी का राज था। राजा श्रेणिक अपना भाव पूर्ण कर चुके थे उस समय की बात। तो बताया है कि वह अवसर्पणी काल है। और चौथा आरा जो दुखम सुखम में बहुत बीत गया है थोड़ा रह गया। उस समय चंपा नामक नगरी होता चंपा नाम की नगरी। चंपा नगरी तो बहुत पुरानी नगरी का भगवान वासु पूज्य जी हुए जिनका जन्म दीक्षा केवल ज्ञान निर्वाण आदि
ये चंपा को ही सौभाग्य। और यही चंपा जहां पर दधि वाहन का कविराज था, जहां पर भगवती आर्यचंद चंदन चंदन बालाजी का जन्म, लेकिन समय के प्रवाह से जो राजा कोणी की राजधानी बनी। तो चंपा नाम की नगरी थी। कैसी थी वह? रिद्ध थिमिय समिद्धा, 3 शब्द हैं, रिद्ध, थीमिय और समिद्ध। तो स्त्रीवाचक शब्दों में ले, रिद्धा मतलब समृद्ध वैभवशाली थी, वैभव से संपन्न थी। आगे थीमिय, स्तिमित, शत्रुओं के भय से मुक्त थी, मतलब सुरक्षित थी। आगे समृद्ध समिद्धा, वह समृद्ध थी। यदि हम वैभवशाली, निर्माण आदि की अपेक्षा से समृद्ध थी, और वहां के लोग भी बहुत समृद्ध थे और सुरक्षित थे, ऐसी वो चंपा नगरी थी। वैभवशाली, सुरक्षित और समृद्ध। पमुय जन जान वया, पमुय प्रमुदित है, जिसके जन और जानपद, जन का मतलब वहां के नागरिक, और जनपद का मतलब जनपद के अन्य भागों से आए व्यक्ति। और जहां पर कह सकते हैं चंपावासी, चंपा के रहने वाले। और उस वह राजधानी होने के कारण से जितने आसपास के गांव हैं, जनपद हैं, जनपद आजकल जिले को कह दिया जाता है, जितने कस्बे हैं, गांव हैं, शहर हैं, नगर हैं, सारे क्या था? पमुय, प्रमुदित, प्रसन्न रहते थे अपने जीवन। तो पमुय जन जान भया, प्रमुदित है जन और जानपद जिसके, ऐसी वह नगरी चंपा। आइन जन मनुषा, आइन जन मनुषा, आकीर्ण, आकीर्ण का एक अर्थ उत्तम जाति का भी होता है, लेकिन जहां पर आकीर्ण प्रचुरता के अर्थ में, प्रचुरता का मतलब घनी आबादी थी। आइन जन मनुषा, लोगों की वहां घनी आबादी थी। आकीर्ण जन मनुष्य, जन, लोग, मनुष्य, मतलब उनके द्वारा आकीर्ण थी, मतलब आबादी बहुत थी। अल सय सहस संकिट्ठ विकिट्ठ लठ पनट सेव सीमा। हमारे भारत की जनता का जो आजीविका का मूल साधन, वो खेती बाड़ी, वो है। तो उसके कारण उसी के संबंध में कहा जा रहा है, हल सय सहस। हल जिनसे जमीन की जुताई होती है, जिसके कारण फसलों के योग्य भूमि बनाई जाती है, फसलें बीजी जाती हैं। तो ऐसे हल सय, सैकड़ों, सहस्र, हजारों। आज तो मशीनरी का युग आ गया, ट्रैक्टरों के माध्यम से जब काम हो रहा है, ट्रालियों के माध्यम से। पुराने जमाने में बैल, ये हल और बैल गाड़ियां, यही क्या करते हैं? भारत की जिंदगी को आगे ले जाने वाले। तो सैकड़ों, हजारों, और सारे देश का देखा जाए तो सौ सहस्र लाखों बन जाते।
ऐसे जहां पर हल चलते थे खेती बाड़ी के लिए, सांकिठ, विकिठ, लाठ, पनात, सेऊ, सीमा। सांकिठ का मतलब संकृष्ट, जब एक फसल बोई जाती है, फसल काट लेते हैं, फिर उसके बाद हल के द्वारा जो जमीन सख्त हुई है उसको नरम बनाने के लिए हल से जुताई होती है। संकिठ, विकिठ, फिर दूसरी बार उसकी जुताई होती है, फिर उसको ऊंची नीची भूमि को सम किया जाता है, और जुताई के समय जो भी ढेले आदि बने हैं उनको भी कूट पीट कर सम किया जाता है, मिट्टी में बारीक किया जाता है। तो लठ, जिसको सुहागा कहा जाता है, जो एक लकड़ का फट्टा जिसको बैलों के माध्यम से चला करके जमीन को समतल करते, बिजाई की है, तो सारे बीज जमीन में आ जाए, बाहर ना रहें, बाहर रहेंगे तो पक्षी उनको उठा लेंगे। तो ऐसे जमीन के अंदर जिनको किया जाता है, लठ, जमीन को नरम बनाया जाता है। पनात, सेऊ, सीमा, कहते हैं वो जमीन जिसके अंदर सेऊ सीमा, मतलब कि जे खेत जहां तक है, जे कहा जहां तक है, उस मर्यादा को, सीमा को बताने वाली, जिनको वट भी कहा जाता है, बाट भी कहा जाता है, बीड़ भी कहा जाता है, अलग अलग स्थानों के शब्द है। और सेतु सीमा से ये भी कहा जाता है पानी वाली, क्योंकि नहरों आदि के द्वारा पानी जो जाता है, तो उनके जो रास्ते बनाए हैं उनको पार करने के लिए सेतु पुल का भी, पुल अर्थ में भी आ जाता है, जिनके द्वारा उनके खेतों की जमीन की सीमा बताई जाती, जहां तक ये उनकी है, जहां तक उनकी है। तो ऐसी चंपा, कुक्कुड़, संडेह, गाम, पौरा। कुक्कुड़ जहां पर कुरकुट मुर्गों को कहा जाता है, संडेह सांड जुआ बैलों के लिए आता है। ऐसे गाम, पौरा, मतलब मुर्गे क्या है, बैल जाति क्या है, जहां पर बहुत ज्यादा आमोद प्रमोद के लिए कहा जाता है मुर्गों का पालन। और देखा जाए तो लोग उस समय मांसाहारी भी बहुत थे, जहां पर धार्मिक थे तो वहां पर मांसाहारी लोगों की भी कोई संख्या कम नहीं होगी। तो कहा जाता है ऐसे, और बैल जाति जो खेती बाड़ी का आधार है वे। दूसरे शास्त्रों में भी आता है कैसे श्रावकों के पास कितनी कितनी गौशालाएं थी, और एक एक गौशाला में 10-10 हजार का गोधन पाया जाता था। तो खेती बाड़ी में बैलों का प्रयोग, गाँव गाय जो है दूध का साधन। तो ऐसे पशुधन जहां पर प्रचुर था, उज्ज उच्छो जब साली कलिया, और वो खेत कैसे थे, उच्छु ईख, इक्षु रस, इक्षु की खेती, जब जौ, साली धान्य, जिनसे जो चावल छिलके उतरने पर चावल बन जाते हैं, उनसे कलिया कलिता युक्त थे। मतलब वहां पर नाना प्रकार की फसलें होती थी, जिनमें इक्षु ईख की, जाव जौ, और शाली चावल आदि की, इनकी प्रधानता। ऐसे पौधे वो फसलें लहलहाती थी। गो, महिष, गवेलक, पभूया, देखा जाए तो किसानों के इनकम के साधन जहाँ पशुधन था, गो गाय, महिष भैंसे, गवेलक पेटे, जे भी पभूया प्रभुत मात्रा में पाए जाते थे।
गाय भैंसे भेंटों की प्रचुरता थी। आयारवंत चेय जुबाई विविह सन्निविष्ट बहुला। कहते आयारवंत आकारवान, आकारवत सुंदर आकार वाले, शिल्प कला युक्त, चेय चैत्य जहां पर चैत्य जो है देव स्थान। अलग अलग धर्मों के अपनी अपनी आस्था के स्थान कह सकते हैं हम। ऐसे स्थान जो भाई विविह सन्निविष्ट बहुला, युवतियों के विविध सन्निवेश, जहां पर कहा जाता है पन्य तरुणियों के पाड़े टोले, उनका बहुल्य, ऐसे महल्ले जहाँ गणिकाओं का वास। उकोड़िया गाय गंठी भेग भाड़ तक्कर खंडक रख रहिया। वह चंपा कैसी थी? उकोड़िया, उकोड़िया उत्कोच, उत्कोच रिश्वत को कहा जाता है, वो लेने वाले। गाय गंठी भेग, गाय गात्र, गात्र शरीर को कहा जाता है। शरीर के अंदर किसी ने कमर आदि के ऊपर कहीं पर भी धन आदि की गांठ संभाल के रखी है तो उसको काटने वाले। आज की भाषा में जेव कतरे, गठ कतरे, ऐसे लोग। भाड़ भट, लोगों को मार करके उनकी संपत्ति छीनने वाले। भाट सैनिक के लिए आता है। टक्कर तस्कर तो जो अच्छे लोगों के लिए नहीं है, तो इसलिए कहा जाता है कि ये लोग कैसे हैं? रिश्वतखोर, गिरह कट, बट मार, चोर और खंड रक्षक, जबरदस्ती वसूली करने वाले। रहिया चुंगी वसूल करने वालों से रहित थी वह चंपा नगरी। मतलब ऐसे असामाजिक तत्व नहीं थे। खेमा वह क्षेम थी, सुख शांतिमय थी, वहां पर सुख शांति थी। निरुपद्रवा, निरुपद्रव, वहां पर उपद्रव नहीं होते थे। सुभिक्षा, वहां वह सुभिक्ष थी, भिक्षुओं को के लिए जहां पर भिक्षा बड़े आराम से मिल जाती थी। विसर्थ सुहा वहां, विसर्थ सुहा वासा, जहां का निवास, लोगों का निवास कैसा था? सुखकारी था और विश्वासजनक था। लोगों को ऐसा था जहां रहेंगे तो हमारे साथ कोई अनिष्ट नहीं होगा। और सुखकारी, जहां पर सुख शांति से हम अपना जीवन का समय निकाल सकते हैं। तो इसलिए विश्वस्त सुखावासा, वहां का मतलब आवास, निवास कैसा था? सुखकारी और विश्वसनीय था। अनेक कोड़ी कुडुम्बी आइन निबुआ सुहा, और वह चंपा नगरी कैसे? अनेक कोड़ी, अनेक कोटियां, कोटियां का मतलब श्रेणियां, जातियां, उनके कुटुंबी, कुटुंबी या कुटुंब, परिवार, संयुक्त परिवार, उनसे आइन आकिरण थी। निबुआ सुहा, और जिसके कारण वह कैसे थे? निबुआ निर्वृत्त, शांत और सुख पूर्वक वहां रहते थे। ऐसी चंपा नगरी इन लोगों से विशिष्ट नड, नट्टग, जल, मल, मुठ्ठिय, बेलंबग, कहग, पवग, लासग, आइखग, मंख, लंक, टूण इल, तुम्ब भीणिय, अनेक
तालायरानुचरिया और उसी चंपा नगरी का अंग, वहां पर नट नाटक दिखाने वाले, नटक नटक नर्तक, नाचने वाले, जल कलावाज, रस्सी आदि पर चढ़कर अपने कर्तव्य कलाएं दिखाने वाले, मल कुश्तीबाज, पहलवान, मुठ्ठी मौष्टिक मुक्केबाज, आज की भाषा में जिसे बॉक्सर कह देते हैं, बेलंबक, विडंबक, विदूषक, मस्करे, आज की भाषा में जोकर कह देते हैं जिनको, कहक, कथक, कथा कहने वाले, कथाएं सुनाने वाले, पवक, पलवक, उछलने वाले, उछल उछल करके कर्तव्य दिखाने वाले, या नदी आदि में तैरने का प्रदर्शन करने वाले, लासक, वीर रस की गाथाएं या रास गाने वाले, आइखक, आइखक का मतलब आख्यायिका, तो आख्यायिका बताए शुभ अशुभ फल बताने वाले, और आख्यायिका ऐसा भी होता है लंबी लंबी कथाएं सुनाने वाले, कुछ आज सुना दी कुछ कल सुना दी, ऐसे स्थान। मंक, तूर्ण इल, मंक, लंक, मंक का मतलब चित्रपट दिखा करके अपनी आजीविका चलाने वाले, ऐसे मंखली पुत्र का आता है, गौशाले का आता है। लंक, बांस के सिरे पर चढ़कर खेल दिखाने वाले, ऐसे इलायची कुमार का आता है। मंख, लंक, तूर्ण इल, तुम्ब वीणे, तूर्ण इल, तूर्ण नामक तंतु वाद्य बजाकर आजीविका कमाने वाले। तुम्ब वीणक, तुम्बे की बीणा या पुंगी बजाने वाले। तालायर, ताली बजा करके मनोविनोद करने वाले। अणुचरिया, इन लोगों का भी वहां पर वास था। ये ऐसे लोग भी वहां पर रहते थे। आरामू जान, अगड़, तलाग, दीहिय, बप्पिन, गुणोबवेया, स्थान स्थान पर आराम, आराम, बाग आदि, उद्यान, उद्यान, बड़े बाग, छोटे बाग। एक बाग ऐसे हैं जहां पर वृक्ष है, एक बाग ऐसे हैं जहां पर वाटिकाएं फूल आदि की। उद्यान, अगड़, अगड़ कुएं, तालाब, तालाब जहां बरसात का पानी, बरसात के पानी का संग्रह किया जाता है। दीह, दीर्घिका, जैविक तालाबों का किस्म है जहां पर लंबे रूप में बावड़ियां आदि। बप्पिन, जैविक पानी के साधन। गुणोबवेया, इन गुणों से संपन्न थी चंपा। नंदन वन सन्निव पगासा, कहते नंदन वन, नंदन वन के सन्निव समान, पगासा उसके समान प्रसिद्ध, जिसका प्रकाश। वो चंपा नगरी ऐसे लगती जैसे मानो साक्षात नंदन वन हो। उबिद, ब्यूल, गंभीर, खाए फलीहा। उबिद का मतलब ऊंचा, ब्यूल क्योंकि जहां पर किले की चार दीवारी थी उसके चारों ओर खाई थी, खाई काफी गहरी थी और विशाल थी। जब वहां की मिट्टी निकालते हैं खाई की तो किनारे पर ऊंची जगह बन जाती है।
तो कहा जाता है उबिद ऊंची, उसके बाहर की मंडेर जो थी ऊंची, व्यूल विशाल, गंभीर गहरी, खाए फलिया मतलब जो खोदी हुई, फलिया वो चार दीवारी जो खाई थी वह उससे युक्त, चक गय भूसुंडी ओरोह सयग्घी जमल कबाड़ घाण धूप वेसा, चक चक्कर ये शस्त्र है, गय गदा, भूसुंडी भूसुंडी ये छोटा, जैसे आज के युग में भूसुंडी बंदूक को कह देते हैं, पिस्टल को कह देते हैं छोटे। ओरोह, ओरोह जाता है एक किले की दीवार है, उसके साथ सुरक्षा के लिए दूसरी दीवार बनाई है। सयग्घी शतघनी, ऐसे शस्त्रों की स्थापना जिसके एक बार चलाने से सैकड़ों लोग मर जाएं। तो कहा सयग्घी आजकल के युग युग आज की परिभाषा में जिसको तोपखाना कह देते हैं। जमल कबाड़, जो किले के दरवाजे मेन दरवाजे हैं। जमल दो कबाड़ कपाट, बड़े बड़े कपाट हैं। घाण धूप वैसा, बड़े मजबूत हैं, और जिसके कारण से वो बंद हो जाए तो लोगों के लिए प्रवेश करना क्या है, मुश्किल है, दुष्प्रवेश, प्रवेश संभव नहीं है, ऐसी वह चंपा नगरी। धानु कुडिल भंग पगार परिखिता, धानु धनुष उसके समान कुटिल टेढ़ा, बांक बक्कर ऐसा पागार, चंपा नगरी की चार दीवारी, किले की दीवार उससे परिखिता, चंपा नगरी घिरी हुई है। कवि शीर्षक बट रय संठिय विराय माना, किले की चार दीवारी के ऊपर कपि शीर्षक है, जिसको कंगूरे कहा जाता है, ऐसे गोल घुमाए हुए। बट जो वृत्ताकार है, रय बनाए गए, संठिय संस्थित, विराय माना जिसके कारण से किले की शोभा बढ़ जाती है। अट्टालय चरिय दार गोपुर तोरण समुन्नय सुविभक्त राय मग्गा। अट्टालय किले की जहाँ गेट है उसके ऊपर अटालिकाएं भवन बनाए हैं, जो रक्षा करने वाले हैं उनके रहने की जगह, उनके बैठने की जगह। चरिय चरिका कहा जाता नगर और किले की चार दीवारी के बीच 6 हाथ का चौड़ा रास्ता। तो ऐसे चरिका द्वार दरवाजे, गोपुर गोपुर मुख्य दरवाजे, तोरण तोरण, तोरण जैसे आजकल स्वागत के गेट बनाए जाते हैं ऐसे तोरण, समुन्नय ऊंचे, और सुविभक्त राय मग्गा, राजमार्गों से वो चंपा नगरी आपस में बंटी हुई है। जैसे राजमार्ग हैं, सड़कें होती हैं, उसके बीच में कॉलोनियां बस जाती हैं, तो ऐसे राजमार्गों से बंटी हुई। 6 आर्य रय दड़ पलिह इंद कीला, कहते 6 आर्य, 6 का मतलब निपुण, आर्य आचार्य शिल्पकार, उनके द्वारा रय रचित बनाई हुई, दृढ़ दृढ़, फलिह परिघ इंद कीला इंदर कील, कहा जाता है जो नगर के मुख्य दरवाजे होते हैं उसके बीच में, कहा जाता है उन दरवाजों के ऊपर उनको तोड़ने के लिए शत्रु राजा जो है अपने हाथियों के मस्तक से प्रहार करवाते, जिससे वह टूट जाए। तो वहां पर उन दरवाजों की, नगर की रक्षा के लिए लोहे के बड़े बड़े किले जो है उस वहां पर सेट कर देते हैं, जिसके कारण से हाथी जो है वहां पर सिर मारे तो उन दरवाजों के ऊपर कोई असर ना हो,
उसका कवच जो मस्तक है वो टूट जाए और उसके हाथी के मस्तक को बींध दे। तो बताया जाता है कि निपुण शिल्पकार आचार शिल्प आचार्यों के द्वारा बनाए गए दृढ़ मजबूत परिघ इंद्र कील, वहां पर किले जो है इंद्र कील वह स्थापित किए हुए। विवणी बणी छित सिपाइन निबुआ सुहा, कहा जाता है आवश्यकताओं की सुविधा के लिए। विवणी, विवणी का मतलब बाजार, विपणी बाजार, बणी वहां पर वणिक व्यापारी, क्षेत्र उनके क्षेत्र उनकी दुकानें, सिपियाइन शिल्पकार, उनसे आकीर्ण व चंपा नगरी जिसके कारण से निबुआ सुहा लोग सुख पूर्वक शांति पूर्वक वहां पर निवास करते थे। ऐसे लोगों से संपन्न वह चंपा नगरी थी। सिंघाड़क, तिग, चौक, चच्चर, पनियावन, बीबीह, बत्थु, परिमंडिया। सिंघाड़क, सिंघाटक, सिंघाड़े को कहते हैं त्रिकोणीय आकार के, जहां पर तीन रास्ते मतलब के त्रिकोणीय आकार के स्थान है। ठीक है, जहां पर तीन रास्ते मिलते हैं। चौक, जहां पर चार रास्ते मिलते हैं। चत्वर, जहां से चार से अधिक रास्ते मिलते हो। चत्वर, जहां पर चार से ज्यादा रास्ते मिलते। पनियावन, पानी तापन, पानी जो वस्तुएं बेचने के योग्य हैं उनके आवन, आपन, बाजार। विविध वस्तु, विविध वस्तुएं। परिमंडिया, उनसे शोभायमान व चंपा नगरी। सुरम्मा, सुरम्य, सुंदर, भव्य। नारवई, पवीन, महिवई, पहा। नारवई, राजा। राजा की सवारी निकलते रहने के कारण उसके राजमार्गों पर भीड़ लगी रहती थी। नारवई, नरपति। पव इन, माही वही पहा, मतलब राजाओं के आने जाने के कारण से जनता भी थी और उसके कारण से वो रास्ते जो मही वही पहा, मतलब मही वही महीपति राजा आ गया और पहा का मतलब पथ। तो चंपा स्त्रीवाचक शब्द है तो उसके विशेषण भी स्त्रीवाचक शब्द में, स्त्रीलिंग में। तो बताया जैसे राजाओं के आने जाने के कारण से उन मार्गों के नाम भी क्या पड़ गए थे, जो राजमार्ग, जहां से राजाओं का अधिकतर आना जाना होता है। अनेक वर तुरग मत कुंजर रह पह कर सिय संद माणी आइन जान जुगा। अनेक, अनेक वर श्रेष्ठ, अनेक संख्या में कई, वर श्रेष्ठ। तुरग, तुरग घोड़े को कहा जाता है। तुर शब्द जल्दी के लिए आता है। ग का मतलब चलने में, जो जल्दी जल्दी भागता है चलता है वह घोड़ा। तुरग। मत कुंजर मदमस्त हाथी। रह पह कर रथों का समूह। आगे सिंह शिविका पालकियां। संदमानी, संदमानी ये भी वाहन है। आइन जान जुग्गा, जान वाहन, जुग्गे ये भी स्थान विशेष के अलग अलग वाहन है। उनसे वो रास्ते चंपा नगरी मार्गों पर क्या रहती, आकीर्ण बहुत आना जाना होने के कारण से जैसे भीड़ बनी रहती। बीमौल, बीमौल नव नलनी शोभिय जला, जहां पर बावड़ियां हैं, तालाब है, पानी के साधन है, तो वहां पर बीमौल खिले हुए। नव नलिनी, नव नए नए नील कमल जो खिले हुए हैं, शोभिय जला उनसे पानी जिनका शोभायमान है। ऐसे पंडुरवर भवन सन्नी महिया। पंडुवर, जहां पर सफेदी की हुई है। पंडुरवर, पंडुर सफेदी करने के कारण से, चूना पेंट आदि करने के कारण से। और जो भवन क्या है बड़े अच्छे लगते हैं। सन्नी महिया, उन
भवनों से वह चंपा नगरी शोभायमान थी। उत्तान नयन प्रेक्षणिजा, उत्तान नयन प्रेक्षणिजा, जो बाहर के लोग आते थे उसको देखते थे, अपना मुंह ऊंचा करके, आंखें ऊपर करके, उन ऐसे प्रेक्षणिजा, प्रेक्षणीय थी, दर्शनीय थी, उन लोगों के द्वारा देखने योग्य थी। ऐसे पासादिया, पासादिया प्रासादिया, मन को प्रसन्न करने वाली, दर्शनिजा, देखने देखने के योग्य थी, अभिरूपा, परिरूपा, अभिरूप, मनोज्ञ, मन को अपने में रमा लेने वाली थी, परिरूपा, प्रतिरूप, मन में बस जाने वाली थी। एक बार देख लिया है तो दूसरी बार फिर देखने का मन करता था। ऐसी वो चंपा नगरी थी। ये चंपा नगरी का वर्णन आया। अब इसके आगे पूर्ण भद्र चैत्य। तीसेण चंपाए नैरिये बहिया उत्तर पुरथी में दिसी भाई पुण्य भद्रे नाम चाहिए होता। चिराइये पुब्ब पुरिस पणते पौराणे सतिये वित्तीये कितिये नाय च छते। स झाय स घंटे स पड़ागे पड़ागाई पड़ाग मंडिये। स लोम हथे काय बेअडिये लाउ लोय महिये। गोसीस सरस रत चंदन दद्दर दिन पंचंगली तले ओव चिय चंदन कल से चंदन घड़ सुखाए तोरण पड़ी द्वार देश भाई। आ सतो सत न्यूल भट्ट गठारिये मल दाम कलावे पंच वर्ण सरस सुरभि मुख कुप कुंजो यार कलिये। काला गुरु पावर कुंदो रूप तुरुक धूव मग मगंत गंध उद्रियावि रामे सुगंध वर गंध गंधिये। गंध भट्टी भुए नाड नाटग जल मल मुठिय विलंबग पवग कहग लासग आयकग। लांग मांग तोण इल तुम्ब विनिय भूयग माग परि गए बहु जन जान वयस निसुअ कितिय। बहुजन स आहु स आहो आहो निजे पाहु निजे अर्च निजे बंद निजे नवंस निजे पूय निजे सकार निजे सम्मान निजे कल्याण मंगलम देवयं चेयं विणेन पज्जु वास निजे। सच्चे सत्यो वाय सन्निहिय पाड़ि हेरे जाग सहस भाग परिचय बहु जनो अच्छय। आगम पुण्य भद्र चेय पुण्य भद्र चेय। पूर्ण भद्र चैत्य एक प्रकार से यक्ष का मंदिर है और उसका वर्णन किया गया है। बड़ा भव्य बनाया हुआ है, जनता के द्वारा बहुत मान्यता मिलती है, चढ़ावा भी बहुत मिलता है। वहां पर लोगों को विश्वास भी बहुत है, आना जाना बहुत है। तो पूर्ण भद्र चैत्य, पूर्ण भद्र यक्ष का स्थान। तो कहा तीसरे चंपाए नैर्य बहिया, उत्तर पुरथी में दिसी भाई पुण्य भद्र नामक चाहिए होता। तीसरे चंपाए नैर्य उस चंपा नगरी में, बहिया उस चंपा नगरी के बाहर, उत्तर पुरथी में दिसी भाई ईशान कोण दिशा भाग में पूर्ण भद्र नामक चाहिए होता। पूर्ण भद्र नाम का चैत्य था। कैसा था? चिरायु, चिरातीत, वह चिरकाल से चला आ रहा था, मतलब बहुत पुराना था। जैसे अलग अलग स्थानों पर देवी देवताओं के स्थान बने होते हैं और इसके इतिहास में जब अतीत में चले जाते हैं तो इतिहास की कड़ियां उनसे जुड़ी हुई।
जहाँ पर फलाना राजा आया था, वहां पर फलाना व्यक्ति उस समय आया था, उस समय आया था, ऐसी कथाएं प्रचलित। तो ऐसे वो पूर्ण भद्र चैत्य भी चिरकाल से चला आ रहा था। उप पुरी स पणत्ते पुराणे, पुराणे पुराण, प्राचीन। तो उसकी प्राचीनता के संबंध में पूर्व पुरुष पणत्ते, पूर्व पुरुष जो अपने बुजुर्ग हैं, कहते हैं हमने उनसे सुना, उन बुजुर्गों ने अपने बुजुर्गों से सुना, पीढ़ी दर पीढ़ी, जिसका सुनने के कारण से प्राचीनता सिद्ध होती। तो पूर्व पुरुष अतीत में हुए मनुष्य उसकी प्राचीनता की चर्चा करते रहते थे। तदीय शब्दित, मतलब कि वह बड़ा प्रसिद्ध था, चारों ओर से उनकी गुण गाथाएं गाई जाती थी। जैसे देखा जाए आज के युग में जैसे जगराते होते हैं देवी देवता, तो ऐसे उस चैत्य का भी ऐसा ही प्रभाव था। वित्तीय, वित्तीय का मतलब वित्तिक, वित्त युक्त चढ़ावा, जहां पर पैसे का चढ़ावा, कहीं पर ऐसा होता है, कहीं नारियल चढ़ाते हैं, कहीं कुछ चढ़ाते हैं, तो वहां पर वित्त धन का चढ़ावा, भेंट आदि के रूप में प्राप्त संपत्ति से युक्त था। और देखा जाए वित्तीय, उस मंदिर के उस स्थान के नाम का धन बहुत था। आगे कित्तीय, कीर्तित था। वित्तीय का दूसरा अर्थ यह, जहां पर जो लोग काम करते थे उनको समय समय पर आर्थिक वृत्ति दी जाती, ताकि उनको किसी प्रकार की चिंता ना रहे आजीविका को लेकर। आगे कित्तीय, कीर्तित, लोगों द्वारा प्रशंसित था, लोग उसका कीर्तन करते। आगे न्याय, न्याय का मतलब न्यायशील। न्याय का एक अर्थ होता है ज्ञात, ज्ञात का मतलब जिसकी बहुत प्रसिद्धि थी। प्राय कहते हैं आबाल गोपाल, बच्चों से लेकर ग्वालों तक जन साधारण में जिनकी प्रसिद्धि थी। दूसरा न्याय, न्यायशील, जब कहीं ऐसा विवाद हो जाता आपस में किसी बात को लेकर के, लोग कहते हैं आप वहां जाकर के सुगंध खा लो, हम आपकी बात को सच मान लेंगे। तो ऐसी जहां पर ये बातें चलती थी और लोगों को उनका परिचय मिलता, कोई गलत व्यक्ति वहां पर सुगंध खाता तो उसका अनिष्ट भी होता, और जो सच्चा होता उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता। तो इन दृष्टियों से वो न्यायशील था। सछत्य, वहां पर छत्तर थे, जहां पर उस देवता का स्थान, मूल स्थान होगा, ऊपर का है छत्तर है। सजय, वह ध्वजा सहित स्थान है। घंटे, वहां पर घंटा भी लगा हुआ है, घंटियां जो आने वाले लोग उसको बजाते हैं और अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं मानो। पटागे, पताक, वहां पर पताकाएं थी, झंडियां लगी हुई थी। पड़ागाई, पड़ाग मंडी है, एक तो ऐसे पड़ागे मुख्य झंडा है, और दूसरा स्थान की शोभा के लिए चारों ओर झंडियां लगाई हुई हैं। झंडा तो चार कोणों वाला होता है, जो त्रिकोणीय छोटी छोटी झंडियां, उनसे मंदिर शोभायमान। सलोम हत्थे, वहां पर सफाई के लिए। रोममय, जैसे बालों की आजकल चमड़ियां होती हैं ऐसे पिछियां रखी हुई। काय बेअड्डीय, वहां पर वेदिका बनी हुई थी। कृत वेतर्दिका, मतलब वेदिका जहां पर बनाई गई है। लाउ लोय मही, आजकल तो सफाई का जगह जगह क्या है, मार्बल के, कहीं पर चिप्स के फर्श है, फिर भी दीवारों पर पेंट करते हैं। लेकिन जन साधारण उस समय का लगता है, गाय के गोबर को पवित्र माना जाता है, इसलिए गाय के गोबर का वहां पर घरों में भी, प्राय करके गांवों में वर्तमान में भी देखने में आता है। गोबर में पानी मिला करके उसका लेप बनाते हैं, साफ कर देते हैं।
और उसकी इतनी दुर्गंध भी नहीं होती, बिल्कुल ठीक होता है। तो कहते हैं वहां पर भी लाऊ लोहिया महिए, वहां की भूमि गोबर आदि से लिपी हुई थी। गो शीस सरस रत्न चंदन दद्दर भिन्न पंचंगुली तले, दीवारों के ऊपर गो शीर्ष चंदन, सरस गिल्ला, रक्त चंदन, रक्त चंदन, लाल चंदन, दद्दर, मतलब उसको घिसा गया है, पीसा गया है, और पानी मिला करके उसको गीला करके भिगोने के कारण से गहरा बन गया है। और उस चंदन से हाथ, चंदन पर हाथ लगा करके उनके छापे जो है दीवारों के ऊपर लगाए गए हैं। पांच पांचों उंगली, पूरे हाथ का पंच उंगली तले, पांचों उंगली हथेली के छापे लगाए हुए हैं। ओवचिया चंदन कल से, जहां पर चंदन कलश, चंदन से चर्चित मंगल घाट रखे हुए दरवाजे के ऊपर। चंदन घर सुखाए तोरण पड़ी दुवार देश भाग पर। चंदन, चंदन के घर, चंदन घाट, चंदन की लकड़ी के घड़े, उनके द्वारा सुखाए बनाया गया तोरण। वह जहां पर तोरण बनाए हैं, तोरणों के पास हर दरवाजे के आगे तोरण है, तो वहां पर चंदन के वह पानी से भर करके कलश अच्छे शुभ शकुन के रूप में वहां पर रख लेते हैं। तो ऐसे रखे हुए थे। आसत्तो सत म्यूल भट्ट बखारिय मल दाम कलाब। आसत्तो सत, फूलों की मालाएं जहां आपस में जुड़ी हुई। व्यूल विपुल मात्रा, बट वृत्ताकार गोल, बखारिय मल दाम कलावे, मालाओं की दाम, मतलब मालाओं का अनेक गोल लंबी अनेक पुष्पमालाएं वहां पर लटकाई हुई थी। पांच वन सरस सुरभि मुख पूप कुंजो बाजार कलिए, स्थान स्थान पर पांच वर्ण के फूलों के ढेर लगाए हुए थे। पांच वन, पांच वर्ण के, सरस गीले हैं, हरे, सुरभि सुगंधित, मुख पूप कुंजो बाजार, वहां पर ढेर लगाए हैं। मुक्त पूप पुंज, फूलों के पुंज, पूजार के लिए उनके उपचार से युक्त, मतलब स्थान स्थान पर दरवाजों पर फूलों के ढेर भी लगाए हैं सुगंध के लिए। तो काला गुरु पवर कुंदु रुक तुरुक धूप मग मगहत गंध धुआभी रामे। काला गुरु, ये धूप की किस्में। काले अगर, पवर कुंदुरुक, प्रवर श्रेष्ठ, कुंदुरुष्क, आगे तुरुक तुरुष्क, धूप धूप, मग मगहन, हवन के अंदर आग डाल करके जलता है तो सुगंध, धुआं निकलता है और धुएं में सुगंध होती है। और चारों ओर उस सुगंध के कारण से अभिरामे, वातावरण बड़ा अभिरम, अभिराम, बड़ा मनोज्ञ बना हुआ है। सुगंध बरगंध्य, सुगंध, और बरगंध श्रेष्ठ सुगंध से वो क्या है, सुगंधित है वो स्थान। गंधवट्टी भुए, ऐसा है सुगंधित धुएं की प्रचुरता से वहां पर गोल गोल धूममय छल्ले से बने रहते हैं। और दूसरा कहा जाता है जैसे गंध की गोली होती है, वहां से अत्यंत सुगंध निकलती है, ऐसा ही वो स्थान बना हुआ था। आगे नट नटक जल मल मुठ्ठिय बेलंबक पवक कहक लासक आइकक लंक मंक तोण इल तुम्ब वीणिय भूयग मागह परिगय। ये चंपा नगरी के अंदर वर्णन में इन सब का वर्णन आ गया। वह चैत्य कैसा था, नट, नाटक दिखाने वाले, नर्तक, नर्तक नाचने वाले, जल कलाबाज, रस्सी आदि पर चढ़कर कला दिखाने वाले, मल पहलवान, आगे मुठ्ठिय, मुठ्ठिय मौष्टिक, मुक्केबाज, विडंबक, विदूषक, मस्करे, पवक, प्लवक, उछलने वाले या नदी आदि में तैरने का प्रदर्शन करने वाले, कह कथाएं कहने वाले, लासक, वीर रस की गाथाएं का रास गाने वाले, लंक, बांस के सिरे पर चढ़कर खेल दिखाने वाले, मंग, चित्तर विपट दिखाकर आजीविका चलाने वाले, तोण इल तोण प्रधान गीत गायक, मागध, मतलब
तोण नामक तंतु वाद्य बजाकर आजीविका चलाने वाले, तुम्ब बीणिया तुम्बे की वीणा बजाकर के आजीविका चलाने वाले, भूयक भूयक भोजक भक्ति प्रधान गीत गाने वाले, मागध भाट आदि जशो गायक जनों, मतलब के दूसरों की जश गाथाएं गाने वाले, ऐसे परी गए, ऐसे लोगों से वो स्थान युक्त था, वो पूर्ण भद्र चैत्य था। अब इसके आगे बहु जन जान बेयस विसूय कितनी, अगला बंधन काल जैसे समय होगा कराने का प्रयास। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवझायाण, नमो लोय संसाहुण, एसो पंच नमो कारो सब पाव प्रणसनो, मंगलानंद संवेशिं परमं हवै मंगलम्। श्री चतारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली मनतो धम्मो मंगलम, चतारि लोगोत्तम, अरिहंता लोगोत्तम, सिद्धा लोगोत्तम, साहु लोगोत्तम, केवली मनतो धम्मो लोगोत्तमो, चतारि शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली मनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरण सुख करने, दुख करने, मंगल करने और शरणा नहीं कोई, जो भव प्राणी आश्रय अक्षय अमर पद। सबको यथा योग्य वंदना सुख साथ।